मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बूथ लेवल अधिकारी और मतदाताओं दोनों पर भारी तनाव साफ दिखाई देने लगा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि मात्र एक सप्ताह के भीतर अनेक बीएलओ हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं। हाल ही में मंडीदीप में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, जबकि टीटी नगर में तैनात एक महिला बीएलओ को काम के अत्यधिक दबाव के चलते हार्ट अटैक आया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन घटनाओं ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला कर रख दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी स्थिति में कोई राहत के संकेत नहीं दिख रहे। बीएलओ जहां एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाएं अपलोड करने की जद्दोजहद में मानसिक तनाव में है, वहीं मतदाता अपने काम धंधे छोड़कर 2003 की मतदाता सूची में अपने परिवार के नाम खोजने में लगे हुए हैं। इस भारी दबाव का असर बीएलओ के स्वास्थ्य पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शहर में कुल 21,25,908 मतदाताओं में से 20,87,343 मतदाताओं तक फॉर्म पहुंच चुके हैं, लेकिन इन्हें भरकर जमा करने का प्रतिशत अभी भी काफी कम है। जिले की विधानसभाओं में केवल बैरसिया ऐसा क्षेत्र है जहां 100% फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। जिले का औसत वितरण प्रतिशत अब भी 98.19% है। सर्वेक्षण का काम तकनीकी कारणों से शनिवार को पूरी तरह प्रभावित रहा, क्योंकि वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था। इससे बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं की सूचियों को ऑनलाइन अपलोड नहीं कर सकते। इसके अलावा वर्ष 2003 की सूची में रिश्तेदारों के नाम खोजने वाले मतदाताओं को भी निराश बैठना पड़ा, क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी के चलते यह प्रक्रिया भी ठप रही। बीते सप्ताह में लगातार कई बीएलओ के हार्ट अटैक की खबरें सामने आई हैं। शनिवार को टीटी नगर में तैनात बीएलओ कृति कौशल को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद एसडीएम अर्चना शर्मा रावत ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचवाया। वहीं मंडीदीप में बीएलओ रमाकांत पांडे का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इसके अलावा नारायण सोनी नामक बीएलओ के लापता होने की भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 4 बीएलओ हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है और यह दर्शाता है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान बीएलओ किस हद तक तनाव और दबाव में काम कर रहे हैं। मृतक बीएलओ रमाकांत पांडे की उम्र 60 वर्ष थी और उनके परिवार का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से लगातार भारी काम के दबाव में थे। उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिल रही थी और समय सीमा पूरी करने के दबाव ने उनकी हालत बिगाड़ दी। उनके बेटे अमित पांडे ने बताया कि लगातार तनाव और थकावट के कारण रमाकांत पांडे ठीक से सो भी नहीं पा रहे और इसी मानसिक तनाव के चलते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी तथा हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मौत स्वाभाविक न होकर कार्यभार से उत्पन्न गंभीर मानसिक दबाव का परिणाम है। इस बीच कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे सर्वेक्षण कार्य में सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि किसी कारण से किसी मतदाता का नाम वर्ष 2003 की सूची से मैच नहीं होता तो भी उसे अंतिम सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। किसी भी मतदाता का नाम आनन फानन में काटा नहीं जाएगा और हर व्यक्ति को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने और सत्यापन कराने का पूरा अवसर मिलेगा। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ और अद्यतन करना है, लेकिन यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता से ही पूरी की जाएगी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए। सांसद, विधायक, महापौर और सभी पार्षदों को अपने अपने मतदान केंद्र क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं की सहायता करने को कहा गया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। इसके लिए प्रतिनिधि लोगों से मिलकर मार्गदर्शन देंगे और उनके फॉर्म भरने में मदद करेंगे।